आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है स्माइल। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम एक औरत की लाश देखते हैं और फिर उसकी रूम की हालत जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और शायद उसने मेडिसिन की हाई डोज ली थी। असल में वो औरत डिप्रेशन की वजह से मेडिसिन ले रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था और उसकी बड़ी बेटी भी उसके पास नहीं रह रही थी। तभी उस रूम में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम रोज है और वो उस औरत की छोटी बेटी है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम देखते हैं कि अब रोज डॉक्टर बन चुकी है और वो दिन रात मेहनत करती थी, कोशिश करती थी कि उसे कुछ ऐसा इलाज मिले जिससे लोग अपने दिमागी हालत की वजह से ना मरे, उसकी मॉम की तरह। और अब हम देखते हैं कि रोज की मुलाकात होती है एक ऐसे पेशेंट से जो कि बिल्कुल ही पागल था और वो हमेशा इस बात से डरता था कि सब लोग मर जाएंगे, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आते थे और वो हर बार एक ही बात दोहराता था कि सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर रोज उसका चेकअप करने के बाद अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाती है जो उसको कहता है कि तुम घर जाओ और कुछ दिन रेस्ट करो क्योंकि तुम अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रेस ले रही हो। और वो उनकी बात मानकर जाने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ एक सीरियस केस आ जाता है जिसमें एक लड़की लोरा काफी टाइम से बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है, तब से जब से उसके प्रोफेसर ने हैमर से अपना मुंह तोड़ के अपनी जान ली थी। फिर रोज जब लोरा को चेक करने रूम में आती है तो वो देखती है कि लोरा बहुत ज्यादा डरी हुई एक कॉर्नर में खड़ी है। फिर लोरा रोज को बताती है कि उसे काफी अजीब चीजें दिखाई देती है और मेरे अलावा कोई भी नहीं देख सकता इन चीजों को। वो चीज किसी भी रूप में भी मेरे सामने आ जाती है, चाहे वो मेरा दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, और ऐसे लोगों के रूप में भी जो अब जिंदा नहीं। और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो हमेशा स्माइल करते हैं। वो चीज़ मेरे अंदर आकर मुझे पोजेस करना चाहती है और उसी ने आज मुझे बताया कि मैं आज मरने वाली हूँ और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी सारी बातें सुनकर रोज़ उसको समझाती है कि परेशान मत हो, कभी कभी हमारा दिमाग हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर देता है। फिर अचानक लोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ गिरती है, शायद उसे वो अजीब चीज़ फिर से दिखाई दे रही थी। हालांकि उस रूम में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अब लोरा की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो चीखते चीखते सांस भी नहीं ले पा रही थी और उसका मुंह खुला रह जाता है। तभी रोज़ फौरन फ़ोन उठाकर वहाँ हेल्प के लिए बुलाती है। फिर जब रोज़ पीछे मुड़ के देखती है तो बहुत अजीब सीन दिखती है कि लोरा अब बिल्कुल ठीक है और उसके सामने खड़ी है और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल है जैसा कि लोरा उसे बता रही थी, और उसने हाथ में तेजदार शीशे का पीस पकड़ा हुआ था। और अब देखते ही देखते वो शीशे से अपना ही चेहरा और गला काट देती है हंसते हंसते ही, और फिर इधर ही वो मर जाती है, लेकिन अभी भी उसके फेस पे वही बड़ी स्माइल है। अब ये सीन काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था और रोज़ ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसे अफसोस इस बात का था कि उसके सामने ऐसे 2 केस हो गए थे जिसे वो उन्हें बचा नहीं पाई। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जिनमें से एक ऑफिसर उसका दोस्त होता है और लोरा ने जो कुछ भी रोज़ को बताया था वो सब कुछ उन दोनों को भी बता देती है। फिर हम देखते हैं कि जिस चादर से लोरा की लाश को ढका गया था उस पर खून से एक बहुत बड़ी स्माइल बन गई थी। फिर इसके बाद जब रोज़ अपने घर आती है तो उसके हस्बैंड और कैट होती है जो उसे बहुत प्यारी थी, और फिर जो भी उसके साथ हुआ था वो सब अपने हस्बैंड को बताती है। फिर वो रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर बाहर जाते हैं। फिर बाहर उनकी मुलाकात रोज़ की बड़ी सिस्टर से होती है और उसके हस्बैंड से। तब उसकी सिस्टर कहती है कि 2 दिन बाद मेरी बेटी की बर्थडे है तो तुम्हें लाजमी आना है। तब रोज़ कहती है कि उस पे काम का बहुत बर्डन है और वो शायद ना आए। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि मोम का घर बेच दो क्योंकि वो घर अब काफ़ी पुराना और ख़राब हो चुका है और वो बेच दोगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। तो रोज़ कहती है कि वो घर मेरे लिए बहुत ख़ास है, और साथ ही रोज़ सोच रही होती है कि इस घर में वो तब तो उसकी बड़ी बहन उन्हें छोड़कर डैड के साथ चली गई थी। फिर अगले दिन रोज़ का दोस्त जो पुलिस ऑफिसर था उससे मिलने आता है और कुछ बात करना चाहता है, लेकिन रोज़ उससे नाराज़ थी और वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। फिर उसके जाने के बाद रोज़ लोरा के प्रोफेसर के बारे में पढ़ने लगती है जिन्होंने हैमर से खुद की जान ली थी। तब उसे पता चलता है कि मरने से पहले प्रोफेसर के चेहरे पर भी काफ़ी बड़ी स्माइल थी। फिर तभी उसके पास उसकी सिस की कॉल आती है। फिर रोज़ उससे बात करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगती है कि कोई बाहर खड़ा है और उसे घूर रहा है, वो भी काफ़ी दूर से।
फिर वो जब राउंड पे होती है तो उस पागल पेशेंट के रूम से गुजरती है, लेकिन आज वो परेशान नहीं था और आज वो भी स्माइल कर रहा था। फिर रोज जब उसके पास जाती है तो वो तभी एक ही बात रिपीट कर रहा था कि सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। फिर वो चिल्ला चिल्लाकर रोज से कहता है कि तुम भी मरने वाली हो। फिर रोज उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प बुलाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है और बेड पर लेटा हुआ है, मतलब अब तक जो भी हुआ वो उसका वहम था। फिर सीनियर डॉक्टर भी बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो रोज को एक वीक की लीव दे देता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, क्योंकि शायद लोरा की डेथ की वजह से रोज कुछ डिप्रेस थी। अब घर जाते हुए लोरा गिफ्ट शॉप पे जाती है ताकि वो अपनी सिस की बेटी के लिए गिफ्ट ले सके। फिर इसके बाद घर जाकर वो गिफ्ट पैक करने लगती है, तभी उसके हस्बैंड का मैसेज आता है कि आज वो घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि आज वो काम में फंस गया है। फिर रोज घर में रिलैक्स हो रही थी कि तभी वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जिससे वो घबरा जाती है और घर का मेन डोर बंद कर देती है। तब वो देखती है कि घर का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि उसने उसे बंद कर दिया था। फिर वो सिक्योरिटी को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। तब सिक्योरिटी ऑफिसर उसे कहता है कि पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तब फ़ोन बजने लगता है। असल में तो फ़ोन सामने ही पड़ा था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, यानी ये सब उसका वहम था जो भी अभी तक हो रहा था। फिर पुलिस वहाँ आती है और उसकी घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ रोज़ का हस्बैंड भी आ जाता है, जो रोज़ की उल्टी सीधी हरकतें देखकर अब परेशान हो चुका था। फिर रोज़ अपनी कैट को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही थी, यानी वो भी अचानक ही गायब हो गई थी। अब रोज़ रात को सोते हुए एक डरावना ख्वाब देखते हुए डर के उठ जाती है और अब उसे दोबारा नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर वो दोबारा लोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। फिर वो देखती है कि जब लोरा ने खुद को मारा था तब वहाँ पीछे से हल्की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो आवाज़ सुनने के लिए वॉल्यूम बढ़ाती है तब अचानक उसकी मॉम की स्पिरिट उसे डरा देती है और वो नीचे गिर जाती है और फिर उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो वो डर कर चाकू उठा लेती है अपनी हिफाजत के लिए। अब उसकी चीखें सुनकर वहाँ उसका हस्बैंड आता है, तो वो रोज़ के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है। अब अगले दिन रोज़ डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे मेडिसिन लिख दो जिन्हें लेकर मैं रिलैक्स हो सकूं, लेकिन डॉक्टर मना कर देती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बस कुछ दिन आराम करो और तुम नॉर्मल हो जाओगी। तब रोज़ बहुत स्ट्रेस होकर वापस आती है। फिर वो अपनी सिस्टर की बेटी की बर्थडे पर जाती है। वहाँ वो सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। अब जब रोज़ का गिफ्ट खोलने की बारी आती है तो रोज़ की सिस का बेटा जब गिफ्ट खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस गिफ्ट में रोज़ की मरी हुई बिल्ली की लाश थी। ये देखकर पार्टी में आए हुए सब लोग डर जाते हैं। तब रोज़ भी परेशान हो गई थी कि ये सब कैसे हुआ। तभी वो देखती है कि वहाँ पार्टी में आए हुए एक गेस्ट उसको घूर रही है और बहुत बड़ी स्माइल उसके फेस पे है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सब रोज़ को ही नज़र आ रहा था। अब वो लड़की रोज़ के बहुत पास आ जाती है, जिसे देखकर वो पीछे हटती है तो शीशे के टेबल पर गिरती है और शीशे के टुकड़े उसके हाथों में लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ घर जाते हुए अपने हस्बैंड को सब बताती है जो भी उसके साथ हो रहा था, मगर उसका हस्बैंड ना तो उसकी बातों का यकीन करता है और ना ही तो उसका साथ देता है, बल्कि वो उससे डरने लगता है और उसके साथ रूम में सोता भी नहीं। और इस बात से रोज़ बहुत अपसेट होती है। अगले दिन रोज़ लोरा के प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाती है। फिर वो बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ भी ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने हैमर से अपने चेहरे का बुरा हाल कर दिया था। प्रोफेसर ने वहाँ बहुत सारी ड्राइंग बनाई हुई थी जो उसे विजन्स आते थे और उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। फिर रोज़ पूछती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था, तो वो बताती है कि एक दिन वो पार्टी से वापस आ रहे थे, तब उसने एक औरत को देखा जिसने खुद अपनी जान ले ली। फिर वो बताती है कि ये एक तरह का कर्ज है। वो औरत मरी प्रोफेसर के सामने, प्रोफेसर मरे लोरा के सामने और लोरा की डेथ हुई थी रोज़ के सामने। अब रोज़ इस बात को बताती है कि जो प्रोफेसर के साथ होता आ रहा था वो सब उसके साथ भी हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर की वाइफ डर जाती है और वो उसे अपने घर से बाहर जाने को कहती है। अब रोज़ के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो मदद के लिए अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास आती है और वो उसकी मदद के लिए पहले से ही तैयार था। अब प्रोफेसर के रिकॉर्ड देखकर मालूम होता है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत ने सुसाइड कर लिया था और यहाँ उसकी तस्वीर भी थी
और उस औरत के सामने जिस आदमी ने जान ली थी, हम उसकी वीडियो भी देखते हैं। जब वो औरत पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल डलवा रही थी, तब वो आदमी उसके सामने आता है और अपना गला काट कर अपनी जान ले लेता है। तब उस आदमी के चेहरे पर भी स्माइल थी। फिर रोज़ ये सब जानने के बाद अपने हस्बैंड के पास आती है ताकि उसको सारी सच्चाई समझा सके, लेकिन वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसके डॉक्टर के पास बैठा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि रोज़ को ज़रूर दिमागी प्रॉब्लम है। और ये देखकर रोज़ को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल समझने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपनी सिस्टर के घर आती है। तब वो अपनी बहन को सब बताती है, सब समझाती है, लेकिन वो भी उसका यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम भी मॉम की तरह पागल होती जा रही हो। ये सुनकर रोज़ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कार में आकर बैठ जाती है। तब वो देखती है कि उसकी बहन भी उसके पीछे आती है और अपनी गर्दन तोड़कर उसको डराती है और साथ ही स्माइल भी दे रही होती है। ये देखकर रोज़ की हालत ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि वो अकेली ही कार में चीख रही होती है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ उसी को ही नज़र आ रहा था। फिर उसके पास वो उस पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि इस केस से जुड़े 20 केस मिले हैं, जिसमें से 19 लोगों ने अपनी जान ले ली, लेकिन एक केस ऐसा भी है जो अभी तक जिंदा है और जिसने अपनी जान नहीं ली और वो अभी जेल में है। फिर उसके बाद वो आदमी से मिलने जेल जाती है, तो वो आदमी बताता है कि इस कर्ज से बचने का बस एक ही तरीका है कि तुम किसी को मार डालो, वो भी किसी के सामने। इससे तुम्हारा कर्ज किसी और पे चला जाएगा। ये सुनकर रोज़ कहती है कि ये मैं नहीं करूँगी, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। ये सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि इस पर भी कर्ज है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसने कितनी मुश्किलों से अपनी जान बचाई थी और अगर ये मेरे सामने मर गई तो फिर से एक मुसीबत में फंस जाएगा। फिर ये दोनों जेल से बाहर आते हैं और रोज़ मज़ीद परेशान हो जाती है कि कर्ज वाला इंसान कुछ दिनों में मर जाता है और अक्सर इंसान 4 दिनों में ही मर जाता है। फिर रोज़ अपने घर आती है जहाँ उसकी डॉक्टर उससे मिलने आई थी। तब वो दोनों बातें करने लगती है। तभी रोज़ के पास कॉल आती है उसकी डॉक्टर की, हालांकि वो उसके सामने ही बैठी थी। दरअसल सामने उसकी डॉक्टर नहीं बल्कि वही चीज़ थी जो रोज़ को पकड़ लेती है, लेकिन अभी वो रोज़ को नहीं मारती, क्योंकि वहाँ अभी कोई भी नहीं था जो उसको मरते हुए देखे, और जब तक उसे कोई मरता हुआ नहीं देखेगा तो वो कर्ज आगे नहीं बढ़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। अब रोज़ वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल आती है जहाँ वो अपने साथ एक चाकू भी लाई थी, क्योंकि वो अब मारेगी उस पागल मरीज़ को, और वो पेशेंट रोज़ को देखकर काफ़ी डर जाता है। फिर तभी वहाँ सीनियर डॉक्टर आता है और ये बात तो उसके लिए और भी बेस्ट थी, क्योंकि उसे गवाह मिल गया था। अब वो उस पेशेंट पर अटैक कर देती है और बार बार वार करती है, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि हंस रहा था, और साथ ही वो डॉक्टर अपने चेहरे की स्किन उतारने लगता है। लेकिन ये सब तो रोज़ का वहम था और वो तो अभी तक कार में ही बैठी थी और शायद उसकी आंख लगी थी। तभी उसके सामने वही डॉक्टर आता है। वो रोज़ को कहता है कि तुम्हें अभी अकेला रहना चाहिए, और ये बात रोज़ को सेंसिबल लगती है, क्योंकि जब तक वो अकेली रहेगी वो चीज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उसे चाहिए एक गवाह। अब रोज़ के पास उसकी दोस्त की कॉल आती है, तो वो बताती है कि मैं कुछ दिन अकेली रहूँगी, क्योंकि अकेला रहना ही उसके लिए सेफ होगा। फिर रोज़ उसकी कॉल काट देती है। फिर वो अकेले रहने के लिए अपने मॉम के घर आती है, जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। उसने अपना फ़ोन भी कार में छोड़ दिया था। अब वो घर के अंदर जब आती है तो हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि रोज़ की मॉम ने अपनी जान नहीं ली थी और मेडिसिन ज़्यादा लेने के बाद वो ज़िंदा थी, और वो रोज़ से मदद मांग रही थी, लेकिन रोज़ उनकी मदद नहीं करती और ना ही किसी को कॉल करती हेल्प के लिए, क्योंकि वो चाहती यही थी कि उसकी मॉम मर जाए। और फिर वो लैंप लेकर जब अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ अपनी मॉम की स्पिरिट नज़र आती है। फिर उसकी मॉम की अजीब शक्ल हो जाती है और उसे पकड़ के कहती है कि तुम अपने दिमाग से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। फिर वो लैंप से उस पर अटैक करके उसको आग लगा देती है और फिर उस घर को भी आग लग जाती है। इस तरह से ये कर्ज उधर ख़त्म हो जाता है और फिर वो वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के घर आती है, जहाँ उसे पता लगता है कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि वही कर्ज है, और वो जल्दी से भागकर वहाँ से निकलती है और वो देखती है कि वो तो अभी भी अपने मॉम के घर में ही है, और इतनी देर में उसका दोस्त भी वही आ जाता है जो कि उसका असली दोस्त था, और वो उसे नकली समझकर घर के अंदर आती है और घर में खुद को बंद कर देती है।
जहाँ एक बार फिर वो उस कर्स को देखती है जो अपना चेहरा 2 हिस्सों में चीर देता है और अपना असली चेहरा दिखाता है, और वो चेहरा बिना स्किन का एक क्रिएचर था जिसके बहुत सारे मुंह थे। फिर वो क्रिएचर रोज़ का मुंह खोलता है और उसको पोजेस कर लेता है। फिर जब रोज़ का दोस्त घर के अंदर आता है तब वो देखता है कि उसने खुद पर पेट्रोल डाल दिया था और वो उसके सामने खुद को आग लगा लेती है और मर जाती है स्माइल करते हुए। और वो कर्स अब उसकी दोस्त पर आ चुका था और इसी के साथ मूवी का एंड हो